लिमिटेशन एक्ट 1963, इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 1964। 2J में दिया हुआ है पीरियड ऑफ लिमिटेशन। अगर कोई भी सूट होगा तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन 1 साल से लेकर 30 साल तक का हो सकता है। कोई अपील है 30 दिन से लेकर 90 डेज तक का हो सकता है उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन। कोई एप्लीकेशन है तो अगर जनरली कोई भी एप्लीकेशन हो तो आर्टिकल 114 से लेकर 133 आर्टिकल तक डील होता है, जिसमें कि 10 डेज टू 90 डेज तक उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन हो सकता है। अगर किसी एप्लीकेशन का एग्जीक्यूशन होना है, जैसे कि जो ऑर्डर 21 CPC में दिया हुआ है, तो वो डील होगा आर्टिकल 134 जिसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन 1 ईयर है, आर्टिकल 135 जिसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन 3 ईयर्स है, आर्टिकल 136 जिसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन 12 ईयर्स है। बार टू लिमिटेशन, लिमिटेशन एक्ट बताता है कि भले अपोजिट पार्टी ने पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बारे में ऑब्जेक्शन रेज किया हो या ना किया हो, अगर वो उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन निकल गया है तो वो खुद ब खुद अपने आप रिजेक्ट हो जाएगी वो एप्लीकेशन, चाहे वो अपील हो चाहे वह सूट हो। सेक्शन 4 कहता है कोर्ट अगर जिस दिन क्लोज है तो जो भी एप्लीकेशन सूट या एप्लीकेशन जो लगेगी वो नेक्स्ट डे के लिए जाएगी। सेक्शन 5 एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड इन सर्टेन केसेस। इसमें पर्टिकुलरली सेक्शन 5 में सूट नहीं आता है, जिसमें सिर्फ अपील और एप्लीकेशन होता है। तो अगर कोई पार्टी सफिशिएंट कॉज प्रूव कर सकती है तो उसका प्रिस्क्राइब पीरियड बढ़ाया जा सकता है और नया प्रिस्क्राइब पीरियड पहुंच जाएगा। इसका मतलब प्रिस्क्राइब पीरियड एक्सटेंड हो जाने का मतलब जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन होगा वो आगे की डेट पे चला जाएगा। सेक्शन 6 लीगल डिसेबिलिटी। जो लीगल डिसेबिलिटी होती है वो 3 टाइप से होती है, माइनर की, इंसेन और इडियट। ये तीनों ही अगर लीगल डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आते हैं। जब तक डिसेबिलिटी उनकी सीज नहीं होती है तब तक उनको पीरियड ऑफ लिमिटेशन उसी दिन से ही काउंट होगा और उतने टाइम तक के लिए बढ़ जाएगा। और अगर वो जो डिसेबिलिटी है वो 2 या 2 से अधिक हैं या उससे ज़्यादा हैं तो जब तक वो सभी डिसेबिलिटी सीज नहीं होती हैं जब तक उनका पीरियड ऑफ लिमिटेशन काउंट नहीं होगा। सेक्शन 7 कहता है डिसेबिलिटी वन ऑफ सेवरल पर्सन। इसका भी वही मीनिंग, जब तक की डिसेबिलिटी सीज नहीं होगी तब तक सूट, अपील और एप्लीकेशन जो भी होगा उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन काउंट नहीं होगा। सेक्शन 8 है स्पेशल एक्सेप्शन। अगर एक बार डिसेबिलिटी सीज हो गई तो 3 साल तक का टाइम दिया जाता है आपको सूट, अपील या एप्लीकेशन जो भी है वो फाइल करने के लिए। सेक्शन 9 कहा जाता है कंटिन्यूइंग रनिंग ऑफ टाइम। कंटिन्यूइंग रनिंग ऑफ टाइम का मीनिंग है कि अगर डिसेबिलिटी बीच में अगर ठीक हो गई तो फिर उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंटिन्यू चलता रहेगा। सेक्शन 12 से 24 तक बताता है एक्सक्लूजन के बारे में। सेक्शन 12 कहता है एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन जो होता है वो सूट, अपील और एप्लीकेशन चाहे वो कुछ भी हो, उसका जो फर्स्ट डे होगा वो हमेशा एक्सक्लूड किया जाएगा। जैसे कि डिक्री निकालने का टाइम, कॉपी ऑफ जजमेंट निकालने का टाइम या अवार्ड निकालने का टाइम, ये सब एक्सक्लूड किया जाएगा। 13 कहता है एक्सक्लूजन किस बात का एक्सक्लूजन है, ये एक्सक्लूजन है पॉपर। अगर जो पॉपर गरीब इंसान है वो अगर सूट एज ए पॉपर लगाना चाहता है तो जितना टाइम उसको पॉपर प्रूफ करने में लग गया उतना टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। सेक्शन 14 कहता है बोनाफाइड इन कोर्ट विदाउट ज्यूरिडिक्शन। अगर आप किसी कोर्ट में चले गए बोनाफाइडली, गुड फेथ में आप गए हुए हैं किसी कोर्ट में ये सोच के कि उसके पास ज्यूरिडिक्शन है और आप बाद में पता चलता है कि उसके पास ज्यूरिडिक्शन नहीं है तो उतना टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक बात है, इसमें अपील पे ये पर्टिकुलरली चीज़ लागू नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपील कर दिए आपने किसी कोर्ट पे जो जिसके पास ज्यूरिडिक्शन नहीं है तो वो टाइम एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। सेक्शन 15 एक्सक्लूजन अदर केसेस। एक्सक्लूजन जो होगा अदर केसेस में क्या, जैसे कि इंजंक्शन लेने का जो टाइम है वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, कोई ऑर्डर लेने का टाइम वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, सैंक्शन ऑफ कोर्ट लेने जो आपने गवर्नमेंट के लिए सैंक्शन लेने का टाइम रहता है वो 2 महीने का जो नोटिस दिया जाता है वो टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। कोई बंदा इंडिया से बाहर है और उसके विरुद्ध केस चल रहा है तो उसका टाइम जो लगा उसको वो प्रूफ करने के लिए वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। सेक्शन 16 इफेक्ट ऑफ डेथ और बिफोर एक्विरल ऑफ राइट टू सू। कोई भी पार्टी अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जितना बचा हुआ टाइम बचा है उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन में उतना दिया जाएगा और पीरियड ऑफ लिमिटेशन तब से काउंट होगा जब से एलआर आएगा। सेक्शन 17 इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक। इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक में जो
पर्टिकुलरली ये सेक्शन ये बताता है कि अगर किसी को पता ही नहीं है कि क्या उसमें जो केस चल रहा है, जो केस उसके साथ हुआ है, जैसे कि कोई चोरी हुई है, उसको ये पता ही नहीं है कि पर्टिकुलरली उसके साथ चोरी कब हो गया, कोई अलमारी से कोई सामान चोरी हुआ लेकिन उसको पता ही नहीं चला कि वो सामान कब चोरी हुआ। अब जब उसको बाद में पता चला कि ये पर्टिकुलरली सामान हमारे अलमारी में से निकला हुआ है, तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन उस दिन से चालू होगा जिस दिन उसको पता चलेगा। फ्रॉड, मिस्टेक और कंसील के केसेस में 1 साल तक का एप्लीकेशन लगता है। सेक्शन 18 इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग। प्रिस्क्राइब पीरियड के अंदर अगर कोई एक्नॉलेजमेंट कर दे, जैसे कि प्रिस्क्राइब पीरियड अगर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ और पर्टिकुलरली जिस बंदे से पैसे लेने हैं उसने ये कह दिया या उसने एक्नॉलेज कर दिया कि मेरे को इतना अमाउंट देना है, तो उस डेट से पीरियड ऑफ लिमिटेशन काउंट होगा। लेकिन इसमें एक शर्त है कि वो जो भी वो एक्नॉलेज करे वो राइटिंग में होना चाहिए। सेक्शन 19 इफेक्ट ऑफ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेट। अकाउंट ऑफ डेट मीन्स अगर किसी को किसी बंदे के पैसे देने हैं, जब पैसे देते वक्त अगर वो ये उसके अकाउंट में जो पैसे डाल देता है और जो एक्नॉलेज हो गया है, उस दिन से पीरियड ऑफ लिमिटेशन काउंट होगा। सेक्शन 22 कंटिन्यू ब्रीच ऑफ टॉर्ट। इसमें फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन जहाँ क्राइम रहेगा, जहाँ क्राइम होता रहेगा वहाँ से फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन आता जाएगा। सेक्शन 23 सूट फॉर कंपनसेशन फॉर एक्ट नॉट एक्शनेबल जब तक डैमेज ना। सेक्शन 23 सूट फॉर कंपनसेशन फॉर एक्ट्स। कंपनसेशन आप तभी मान सकते हो जब तक वो पर्टिकुलरली एक्ट कंपनसेबल ना हो। लाइक जैसे कि अगर आपके गड्ढे के लिए आप कंपनसेशन मांगना चाह रहे हो, तो जब तक वो गड्ढा हो नहीं जाएगा तब तक आप कंपनसेशन नहीं मांग सकते। सेक्शन 24 इंस्ट्रूमेंट, ये बताता है कि जो भी ये काउंट होगा वह ग्रेगोरियन कैलेंडर से काउंट होगा। सेक्शन 25 एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन। लाइट, एयर और वाटर जो भी हैं ये 20 ईयर्स तक के लिए ईजमेंट्री राइट काउंट होते हैं, और गवर्नमेंट के खिलाफ में अगर है तो 30 ईयर्स तक में। और ये इसका एक फैक्ट है कि ये एनक्रोचमेंट पर लागू नहीं होती। सेक्शन 25। सेक्शन 26 एक्सक्लूजन रिवर्सनर ऑफ सर्विलेंट टेनेंट। ये बताता है कि लैंडलॉर्ड 3 ईयर्स तक के लिए टाइम दिया जाता है। सेक्शन 27 एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, नॉलेज, पीसफुल कंटिन्यूएंस, और 12 ईयर्स तक अगर आपके पास पीसफुल पोजीशन है तो आप एज अ ओनर ट्रीट किए जाएंगे।